जैसा कि हमको पता है, हमारे हनुमान जी महावीर और महाज्ञानी हैं। उनके बल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ये प्रश्न मन में जरूर आता है कि हनुमान जी के पास कितना बल है। हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन भी आता है। एक बार की बात है, हनुमान जी और राक्षस राज रावण के बीच में एक अनोखी शर्त लगी थी। वो शर्त क्या थी, चलिए देखते हैं। रावण हनुमान जी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। उसने ये देख रखा था कि कैसे हनुमान जी युद्ध भूमि में राक्षसों का संहार करते हैं। धर्म और अधर्म के युद्ध में हनुमान जी राम जी के बाण से कम नहीं थे। एक दिन युद्ध में कुछ बाधा आ गई, युद्ध रोकना पड़ गया। रावण को ये अवसर हाथ से नहीं जाने देना था। इस युद्ध में तो हमारा राक्षस बल दिन ब दिन कम ही होता जा रहा है। मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुझे उस तुच्छ वानर को ढूंढकर अपने बल का परिचय देना ही होगा, वरना वो वानर पूरी राक्षस जाति को अकेला ही हरा देगा। रावण वीर बजरंगबली को ढूंढने के लिए चल पड़ा। हनुमान जी को ढूंढना उसके बस का नहीं था। एक जगह जाकर वो रुक गया। पास ही में कोई राम नाम का भजन कर रहा था। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो एक भी क्षण का विलंब न करते हुए आवाज की तरफ जाने लगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। मैं इस भजन में बाधा नहीं डालूंगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। थोड़ी देर बाद हनुमान जी की आंखें खुली तो ये क्या, राक्षस राज रावण उनके सामने भजन सुन रहा था। राक्षस राज, आंखें खोलो। रावण ने आंखें खोली। तुम यहाँ कैसे? रावण को होश ही नहीं था कि वो कितनी देर से वहाँ पर बैठा हुआ था। अगर इतना ही मेरे प्रभु का भजन प्रिय लगता है तो क्यों धर्म विरुद्ध कार्य करते हो? माता सीता को लौटा दो और अपनी हार मान लो। प्रभु के शरण में आ जाओ, प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं यहाँ कोई भजन सुनने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने आया हूँ। युद्ध? और तुमसे? युद्ध करना ही था तो युद्ध भूमि में कर लेते। यहाँ अकेले आने की क्या आवश्यकता थी? अगर हम दोनों युद्ध करेंगे तो मेरे प्रभु क्या करेंगे? ना तो तुम जीत पाओगे ना तो मैं। हम एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? एक एक मुक्के की शर्त। एक एक मुक्का? उससे क्या होगा? एक मुक्का तुम मुझे मारना, एक मुक्का मैं तुम्हें मारूंगा। जिसको ज्यादा पीड़ा होगी वो हार जाएगा। हारने वाले का प्रायश्चित क्या होगा? उसे युद्ध में सेना से लड़ने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो पहला मुक्का तुम ही मुझे मारो। क्यों? अगर पहला मुक्का मैंने मार दिया और तुम दूसरा मुक्का मारने के लिए बचे ही नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अब वो सब जाने दो, पहला मुक्का तुम ही मारना। अच्छा हुआ, मुझे मुक्का भी सहना नहीं पड़ेगा और ये वानर मेरे एक ही मुक्के के प्रहार से मूर्छित हो जाएगा। हनुमान जी वीरासन में बैठ गए। जय श्री राम। रावण दूर जाकर खड़ा हो गया।
उसने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। 20 भुजाएं और 10 सिर। दशानन, अब आएगा मजा। रावण ने अपनी सारी ताकत एक ही मुक्के में समेट ली थी। फिर क्या था, रावण ने 20 भुजाओं से हनुमान जी के छाती पर प्रहार किया। जब धुआं हटा तो हनुमान जी जैसे थे वैसे की वैसे ही बैठे हुए थे। अरे, इस वानर का तो बाल भी बाका नहीं हुआ। ये तो अब तक मूर्छित हो जाना चाहिए था। कुछ नहीं तो थोड़ा दूर जाकर गिरना चाहिए था। रावण हनुमान जी के पास आ गया। क्या तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहा है? सब ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पूरे शरीर की मालिश कर दी हो। क्या तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा रहा? नहीं नहीं, मुझे तो और अच्छे से दिखाई दे रहा है। अरे, अब क्या होगा? इतना जोरदार मुक्का मारने के पश्चात उस वानर का कुछ नहीं बिगड़ा। कहीं इसने मुझे मुक्का मार दिया और मैं मर गया तो सब यही खत्म हो जाएगा। प्रभु बचाओ। क्या हुआ राक्षस राजा? किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, तो हो जाओ तैयार। हनुमान जी ने जैसे ही मुक्के के लिए हाथ उठाया, घबरा गए शंकर जी, घबरा गए ब्रह्मा जी। हनुमान, रुक जाओ। प्रभु, क्या हुआ? अगर आपने इतनी जोर से रावण को मुक्का मार दिया तो रावण यही मर जाएगा। तो फिर क्या हुआ? हमारे तो शर्त लगी है। हाँ, वो तो ठीक है, पर रामलीला का भी कुछ विचार करो। अगर रावण यही परास्त हो गया तो प्रभु श्री राम की लीला तो अधूरी रह जाएगी। ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हनुमान। हाँ प्रभु, वो सब ठीक है, पर जब रावण मुक्का मार रहा था तब कहाँ गए थे आप? शर्त तो लगी है, मुक्का तो मैं मारूंगा। इतनी जोर से मत मारो, थोड़ा धीरे से मारना। उसने तो 20 भुजाओं से भागते हुए आकर मुट्ठी का प्रहार किया था, तो मैं एक ही जगह पर खड़े होकर प्रहार कर रहा हूँ। हनुमान, बात को समझो। ठीक है, पर थोड़ा स्वाद तो चखाना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने मुक्का मारने की बजाय रावण को उस मुक्के का सिर्फ स्पर्श कराया। रावण दूर जाकर गिर गया। कुछ देर मूर्छित रहा। हनुमान जी को लगा कि इतने से ही रावण मर गया। हनुमान जी को चिंता होने लगी। रावण मूर्छित अवस्था से जाग गया। रावण खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो लेटे लेटे ही बोलने का प्रयास कर रहा था। राक्षस राज, उठो। मैंने इतनी भी जोर से मुक्का नहीं मारा था। रावण बोलने लगा, आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। उसे हनुमान जी में शिव जी की छवि दिखाई दे रही थी। रावण मूर्छित अवस्था में ही हनुमान जी को प्रभु प्रभु कह रहा था। हनुमान जी शर्त जीत गए थे। कहते हैं कि रावण को मुक्के का प्रहार ऐसे लगा जैसे वज्र का प्रहार हो, और रावण हनुमान जी की प्रशंसा करते ही रह गया। तो हनुमान जी के पास अतुलित बल था, जिसकी तुलना नहीं हो सकती। जय श्री राम। दोस्तों, यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल फुकरे बाबा को सब्सक्राइब जरूर करें।